खाली में दिखेगा कितने पुलिस वाले हैं इधर। देखो भाई, ये हंगर स्ट्राइक पे हैं और इनको कुछ दिक्कत हो रही है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं। यार हाँ, दोस्त लोग आए तो साथ में चले आए। दोनों है सर, ड्रोन भी है। नहीं, वो बात हटा दो आप। आपने कहा इनको आतंकवादी किसने कहा? आपने ये बोला था। इन्होंने बोला कि हमें आतंकवादी कहा जा रहा है, नहीं तो मैंने बोला नहीं, किसने कहा? दहशतगर्द आपने शायद धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान सुना हो। सुना था? नहीं बताइए, आप बताइए। आपने सुना था? नहीं सुना? आप बताइए ना। हाँ या नहीं बताइए, मैं बताता हूँ। मैं नहीं, तो मैंने नहीं सुना। नहीं सुना था। मैंने सुना था वो दहशतगर्द है। अच्छा, हाँ, मैंने आपको सुना कहा था। जा रहा है। नहीं, हमको नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दहशतगर्दों का गिरोह है। दहशतगर्दों का गिरोह है ना? ये आपने सुना होगा, कहा था ना। और भाई बनाओ ना, क्या आप दे रहे हो? बनाइए चलो होश क्यों कर रहा है आप? ऑन कर ले, बनाइए, शूट करिए ना, शूट करिए। देखो, हम लोग को एक- दहशतगर्द कहा रहा हम्म। कौन है? चारों तरफ पुलिस प्रशासन बैठे हुए हैं। दहशतगर्द भैया, मैं एक चीज मैं फैला पूछना है। चाहूंगा, दहशतगर्द की परिभाषा क्या होती है? आप बताएंगे थोड़ा सा? दहशतगर्द मतलब जो इलीगली वायलेंस करे, वायलेंस करे, लाइक जैसे बम बारूद एक्सेट्रा वगैरह यूज करे, है ना? ऐसे लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं। जो लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, अभी एक बहन यहाँ से उठ करके गई है बिल्कुल। एम्बुलेंस के माध्यम से। अभी एक भाई का चेहरा देखा मैंने, पूरा पीला पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने वहां पे सोनम वांगचुक जी को देखा। अगर आप लोग सोनम वांगचुक जी के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एक बार जाके देखो भाई, उन्होंने लद्दाख के लिए क्या किया है। बिल्कुल। कोरोना के टाइम पे जब लोग और जो एक मिनट भाई, आप मुझे एक मिनट। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए। अगर आप बोलते कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं हम्म, और आप जैसे 20 जुलाई को संसद जाने वाले हैं, हम्म। अगर आपको पुलिस ने परमिशन नहीं, नहीं दी देखिए, या फिर रोका, तो सुनिए। आप नहीं जाओगे या जाओगे? सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली चीज तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ यहाँ की चीजों को देखने के लिए, ठीक है। मैं आप प्रोटेस्ट पहली बार आए हो? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। पर एक्चुअल में एक भारत का नागरिक होने के नाते, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे भी छोटे भाई बहन है जो पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअल में जो उनकी डिमांड है वो गलत है कि सही, आप बताओ? नहीं, सही डिमांड। सही डिमांड है ना। उन्होंने कुछ गलत नहीं मांगा। वो ये भी नहीं कह रहे कि आप उल्टा सीधा कुछ भी करो, नहीं। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि वो खड़े होकर के ना अकाउंटेबल हो कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यहाँ पे हमसे गलती हुई है। ये प्रोटेस्ट यहाँ ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? आपके हिसाब से प्रोटेस्ट उनके घर के सामने हो सकता है? टेक्निकली ये प्रोटेस्ट संसद के बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल। देखिए, अगर वहाँ हो सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान के घर के मेरी बाहर बात नहीं हो सकता। आपके घर के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, अलाउ करोगे आप? आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट आप कर रहे हो? आपको प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान से, नहीं, आप नहीं, उसके घर पे नहीं जाके सर, protest ये तो मना कर रहे हो। सुनिए मेरी बात। प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, एक परमिशन चाहिए होती है। जैसा कि इनको यहाँ की भी जो परमिशन मिली थी, आपको यहाँ परमिशन मिली हुई है? मिली हुई थी। बीच में जो भी दिक्कतें आई, आपने सोशल आपकी मीडिया, परमिशन नहीं है मतलब? मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। एक बार मैं यहाँ ऐड करूँ। हाँ, आप परमिशन जो मिलती है, भाई परमिशन क्यों चाहिए? हमारे संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करना, राइट टू प्रोटेस्ट नहीं, आप- संवैधानिक हक। ये नहीं, वो संवैधानिक यहाँ पे हो रहा है भाई, ये जो यहाँ पे हो रहा है ये नॉर्मल है। आज से पहले जो प्रोटेस्ट में होते हैं परमिशन होता है, ये चाहिए, वो एबनॉर्मल। अच्छा, लोगों के एबनॉर्मल की आदत हो चुकी है, नॉर्मलिटी की आदत नहीं। आप जो बिना परमिशन के भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप ये मानते हो? आप नहीं, आप क्यों चाहिए भाई? परमिशन क्यों चाहिए?
अब जब मैं हथियार या बम आप ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? गोला लेके आऊँ तब आप प्रोटेस्ट करने से मना कर सकते हो ना। पीसफुल प्रोटेस्ट तो मेरा हक है यार, अपना हक है। नहीं देखिए अपना उनकी हक लेके रहेंगे। इनकी बात भी सही है कि प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए जब लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि हाँ, हाँ। आप जो संसद जा रहे हो 20 जी। तारीख को, अगर आपको वहाँ की परमिशन नहीं मिली, आपको रोका देखिए गया, उसके बारे तो में आपका सुनिए उसके बारे वायलेंस करोगे आप या नहीं। फिर बिल्कुल पीसफुल? भैया वायलेंस करना होता तो इतने दिन तक ये हंगर स्ट्राइक पे बैठते। अगर 20 जुलाई को परमिशन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वायलेंस करना होता तो इतने दिन तक ये लोग वो सोनम वांगचुक जी मतलब छोटे मोटे इंसान आपको लगते हैं? इतने बड़े वो, उनके बारे में जाके पढ़ो एक बार आप, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज ना, अब वायलेंस की बात जो आप कर रहे हैं, वायलेंस करना होता है इतने दिन तक ये बैठते हंगर स्ट्राइक पे। नहीं, वायलेंस कोई नहीं। अब वो उनका काम है, परमिशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बच्चे साथ दे रहे हैं ना। अब हमारे साथ गलत हो रहा है, आप उसके लिए आवाज उठा रहे हो, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा ना, बस इतनी सी बात है। और दूसरी चीज, आप मुझे एक चीज बता दो, चलो आप क्वेश्चन तो आगे जा रहे हो, दो तीन क्वेश्चन मेरे बता दो, है ना? 10 साल हो गए गवर्नमेंट को, ठीक है? कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके जो भी बड़े बड़े नेता वगैरह हैं, ठीक है, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लोगों ने? बताओ आप बीजेपी से पूछ रहे हो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपके हिसाब से आप भी एक दिन आपने उन्हें मेरा भाई आप भी मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने उन्हें मेरा आप क्वेश्चन यहाँ से दाग रहे हो, आप क्वेश्चन यहाँ से एक नागरिक का सवाल अभी है। पूछा मेरे से क्वेश्चन ये हाँ, पूछा हाँ। आपने कि आपके नेता प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आपने मैं मेरा सुनिए नेता क्यों कहा? अगर नहीं, आपको पता है मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूं, मैंने ये आपको पता है मैं बीजेपी सपोर्ट नहीं, आपको पता है मैं बीजेपी सपोर्ट ये कहा कि जो नेता लोग हैं, ठीक है, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? कम से कम जवाब तो देना चाहिए भाई एटलीस्ट। अगर लोग यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ, अगर ये 10-20 बच्चे जो हैं, ठीक है, जो अभी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, कल को यहीं से बच्चा कोई उठता है, ठीक है, मान लो कोरोना जैसी और भी कोई दिक्कत आती है, लेट सपोज कोई दिक्कत आती है, ठीक है, और वैक्सीनेशन में वो अपना डोनेट करता है, अपना रोल निभाता है, ठीक, और फिर से वापस वैक्सीन लेकर के आता है, या फिर यहीं से कोई बच्चा उठ करके ओलंपिक में जाता है, गोल्ड मेडल लेकर के आता है, फिर तो आप आ जाओगे शाबाश हमारे देश के जो शेर है, जो भी वगैरह आप करने आ जाओगे, नहीं आओगे? आज जब गलत हो रहा है तो कौन आएगा सामने? बताना मुझे आप, उसके लिए जवाब दे कौन है? आप हमें बस इतना बता दो, जवाब कौन देगा हमको? आप जब जवाब की बात आती है तो आप ये कह देते हो कि भैया ये तो दहशतगर्द है ना। ये आप धर्मेंद्र प्रधान आपको दहशतगर्द कहते हैं? हमको नहीं कह रहे, सबको कह रहे। मुझे, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, मुझे क्या कहेंगे वो? हमको क्या कह रहे भैया? हम तो जानते ही नहीं। हाँ वही चीज है वही बात होगी। देखिए बस हमारा बस इतना सा कहना है, देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की, ठीक है, उसको चलाना आसान नहीं होता, हर कोई मानता है, मैं भी एग्री करता हूँ उस चीज से। लेकिन अगर आप उस पोजीशन पर बैठे हुए ना, तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका जवाब सही तरीके से दें, है ना? किसी को अभद्र तरीके से मतलब आप दहशतगर्द कह दो, ये सही नहीं है ना? आपको, हाँ, आपको वो चीज की जवाबदेही रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे मुद्दे आप किस पे बात करोगे, कम से कम एक तो निपटाओ। क्योंकि मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि जो एजुकेशन होती है ना, किसी भी देश की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर एजुकेशन ही नहीं सही रहेगा तो आप आगे जाकर के क्या करिएगा? स्टूडेंट है जी ऑब्वियसली। अभी आज के टाइम पे स्टूडेंट रहने का क्या बेनिफिट? हमको जॉब भी साथ में करनी पड़ती है, स्टूडेंट भी हम साथ में, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ जाती है। आपका भैया आपने पढ़ाई जी, आपको मेरे से क्या लेना देना है? आपको मेरे से क्या लेना देना है? पूछ रहा हूँ वैसे ही। आपको मुझसे क्या लेना देना है? यह पर्सनल क्वेश्चन क्यों दाग रहे हो आप ये सवाल? हाँ नहीं अब मेरा छोटा, सुनो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी मेरा छोटा भाई, एक आप मिनट, कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली हाँ से जी। हो। आपको ये जो पेपर लीक है, ये कितना प्रभाव डाला आपके जीवन पर? अच्छा। आप यहाँ पे आए हो, ये बताइए आप कैसे मुझे, प्रभाव डाला? हाँ, मैं, मेरी बात या आप सुनिए। किसी को सपोर्ट करने के लिए आए हो? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो ये मतलब 20 बच्चे सुसाइड के, ऐसा हमने देखा ना। आप बताइए, किसी देश का 20 बच्चा जो है सुसाइड करता है, ठीक, यंग एकदम, मतलब कि ऐसा नहीं कि आम आप नीट की अगर प्रिपरेशन करने वालों को देखें तो बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने सपने सब सारी चीज दांव पे, मेरी बात पूरी होने दीजिए, सारी चीज वो दांव पे लगा देते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से 20 ऐसे बच्चों ने अपना मतलब अपनी बॉडी त्याग दी, अपना जीवन वो कर दिया, आपको कितना प्रभावित किया वो? आपको कितना प्रभाव? आप जवाब तो पहले। मेरे को अपने अगेंस्ट मत मानना, लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन करना मेरा काम है। अब मैं आपसे तो मैं भी आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप जवाब, भाई आप जवाब दोगे तभी तो मैं आपको अगला जवाब दूंगा। आप बताओ ना, आपको कितना प्रभावित? मैं मानता हूँ वो बहुत गलत है जो उन्होंने आत्महत्या की, ठीक है, लेकिन आप गलत है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर वो आत्महत्या, उनका डिसीजन सही था या गलत था? क्योंकि 50 से 60 दिन के अंदर वो एग्जाम दोबारा लिया गया था। 50 से, अच्छा आप ये कह रहे हो? क्या था, मैं नीट
लीक हुआ, हाँ। लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा हाँ। कि कहते हैं आज के बाद डॉक्टर नहीं बनेंगे। बच्चे ही गलत है भाई। नहीं नहीं, मैं मतलब सरकार वो भी की साइड नहीं- आप ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग गलत हैं, मैं ये हम लोग गलत है। मैं सरकार की साइड कहता मैं रुकावटें सर हम जीवन में हर जगह आती अच्छा हैं। सर एक चीज मुझे आप बता दो ये चीज बताओ ना, बच्चे ही आप गलत है। ये सरकार हमारे ने घर यार क्या बात कर रहे हैं। वो भूख हड़ताल पर वही गलत है। हटा है सभी सबके लुट रहा छात्र किसान है, मर रहा जवान है, एक कैसी देश की विडंबना, एक कैसा हिंदुस्तान है। मैं चाहूंगा इसको आप थोड़ा और इस पे थोड़ा और फोकस करें। देखिए, भावनाएं बह गई हैं आज, कितनी बह गई है। अभी देखा है आपने, एक बिटिया है, वो हड़ताल पे है, आज उसको ले जाया गया। आए दिन किसी न किसी को ले जाया जा रहा है छात्रों को। क्या वाकई करके बैठे हैं या कान बंद करके बैठे हैं? क्या उनको आवाज़ नहीं आ रही? क्या उनको माओ की ओके हेलो सर।